गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वेबिनार में। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी ने समय निकाला और आप सभी जुड़े हैं आज हमारे साथ। मैं मीटिंग शुरू करती हूँ क्योंकि हम काफी देर से लोगों का इंतजार कर रहे थे, बट अभी तक लोग धीरे धीरे जैसे आए हैं आएंगे वैसे वैसे जुड़ जाएंगे। सबसे पहले तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं सभी उनका मैं एक बार इंट्रोडक्शन करा दूं। अ, सबसे पहले हमारे साथ आज श्री बालाजी मिश्रा सर जुड़े हैं, जो वनोपज विशेषज्ञ हैं। बहुत वर्षों का उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में काफी सारे जो जंगलों से जो लोग छोटी छोटी चीजें उठाते हैं उनके बारे में उनको काफी जानकारी है। आज उन्होंने समय दिया है हमें, वो हमारी सहायता करेंगे हमें हमारे आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाने में। फिर हमारे साथ हमारे कुमार देवाशीष सर जुड़े हैं, जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे हमारे आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन में। हमारे साथ सहोदरा देवी जी जुड़ेंगी कुछ समय में, वो नहीं जुड़ पाई हैं अभी। वो माँ बाग चंडी एक सहायक समूह है, उसकी वो अध्यक्ष रह चुकी हैं, और थोड़ी देर में हम वो जुड़ जाएंगी हमारे साथ, आज वो भी रहेंगी हमारे साथ। हमारे साथ एक किसान जुड़ेंगे जो कि बड़की समदरी गुमला से हैं। वो इमली के काफी सारे इमली के पेड़ हैं उनके पास, और काफी अनुभव है उनका। काफी छोटे से जब वो बच्चे थे तब से वो इमली में अपना काम कर रहे हैं। उनका नाम सुबर्धन ओराव जी है। थोड़े समय में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ हमारे सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारी सहायता की। फील्ड से जो भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए था, जो भी हमें सर्वे करवाना था वो करवाने में। तो हमारे साथ अख्तर जी हैं बेड़ो रांची से, हमारे साथ शैवाल जी हैं बानो सिमडेगा से, हमारे साथ तरुण जी हैं जो कि मुरहू खूंटी से जुड़े हैं, और शरवण जी जो कि शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं, थोड़े समय में आएंगे, शेरका गुमला से। मूरन जी हैं गोयलकेड़ा वेस्ट सिंहभूम से। जीवन और प्रमोद जी हैं दुमका से। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि एक बार हम समझते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम क्या रहेगा, किन किन चीजों पे हम बात करेंगे, और आपसे क्या अपेक्षा है कि आप अपने जो भी आपके साथ हम क्यों जुड़े हैं आज, और आपको किन चीजों के बारे में आज बात करनी चाहिए। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि इतनी जो हमने समय लगा के मेहनत से जो हमने हिंदी पे पढ़ाई की है, जो हमारा अध्ययन रहा है, ये हमने नाबकौन से एक संस्था है उसकी तरफ से हम ये काम करते हैं, उसकी उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो उनकी अपेक्षा हमसे ये है कि हम उन्हें ये समझाएं कि झारखंड में इमली की मूल्य श्रृंखला यानी कि वैल्यू चेन क्या है। मतलब पेड़ से लेकर हमारे घरों तक पहुंचने में इमली किन किन लोगों के से गुजरता है, किन किन जगहों से गुजरता है, और कैसे उसका जो मूल्य है वो बढ़ते चले जाता है। जैसे आपको भी ये जानकारी होगी कि एक किसान जब इमली को सबसे पहली बार तोड़ के बाजार में बेचता है तो उसकी कीमत जो उन्हें मिलती है वो लगभग 20 से 30 रुपए की मिलती है, लेकिन जब हम अपने घरों में खरीदते हैं इमली तो वो 60-70 रुपए के आसपास आ जाती है। और जब लोग बड़े और शहरों में खरीदते होंगे तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है। तो पहले तो हमें ये समझना था इस स्टडी के माध्यम से कि इमली की मूल्य श्रृंखला क्या है, और फिर हमें ये समझना था कि किसान को इमली की खेती करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अंतिम में हमारे डिस्कशन का जो एजेंडा है वो ये रहने वाला है कि हम कुछ ऐसे सुझाव के बारे में सोच पाएं, डिस्कस कर पाएं, जो हम संस्था को बताएं, जो हमारी रिपोर्ट में डालें, जो कि कोई ऐसे सुझाव ना हो जो कि हम बस नाम के लिए लिख दें। कुछ ऐसे सुझाव हो जिनके ऊपर कुछ काम किया जा सके, जिनके ऊपर अगर कोई संस्था चाहे कि हाँ हम इसे अपना मुद्दा बना के इस पे काम कर सकते हैं संगठित होकर, तो सच में किसान तक वो फायदा पहुंचाया जा सके। तो ये हमारा आज का उद्देश्य है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि एक एक करके हमारे जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जरूर अपने फील्ड के एक्सपीरियंस के बारे में पहले हमें बताएं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था इतने दिनों में जो भी उन्होंने आकांक्षा। सर्वे किए। यस सर। हाँ, जस्ट एक बात इसमें जोड़ूं कि जी। आप सभी का स्वागत है और आईएसडीजी संस्था की ओर से वेबिनार में। तो मूल विषय ये है कि आप गंभीरता पूर्वक जो आपने इतने सर्वे किए, तो उसमें क्या देखा कि क्या करने से और बेहतर समाज में कुछ परिणाम आ सकता है। तो वैसा सुझाव हमें चाहिए ताकि उनको बाकी नीति निर्धारकों के पास हम लोग पहुंचा सके कि जिससे वास्तव में कुछ हो सके। बाकी तो सब सभी ने यात्रा की, लोगों से मिले, वो बहुत सारी बातें हैं। तो फोकस बात करेंगे क्योंकि 5-7 लोग हैं, सबकी सुनना चाहेंगे हम लोग। तो समय का ध्यान रखते हुए 2 से 3 मिनट में ये बताएं कि ये बिंदु पे काम ध्यान देने की जरूरत है। नए इमली के पौधे लगाने की जरूरत है, या पुराने पौधे हैं उनकी देखभाल की जरूरत है, या फिर इमली का
भंडारण की व्यवस्था की जरूरत है? क्या जरूरत है, ये स्पष्ट हमें बताइए। आपके पास अनुभव है और हम आपसे सुनना समझना चाहते हैं। बस यही कहना है, आकांक्षा। जी, सबसे पहले तो फिर मैं चाहूंगी कि अख्तर जी बेड़ो से हमारे साथ जुड़े हैं। अख्तर जी, जी गुड आफ्टरनून। जी अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और एक बार अगर आप बता दें अपना एक्सपीरियंस तो। मैम गुड आफ्टरनून। गुड सभी आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अख्तर हुआ। मैं बेडो ब्लॉक का रहने वाला हूँ। और मैम से जैसे बात हुई कि इमली के बारे में 30 ऐसे गाँव में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं। उन सबसे मिल करके इमली का बारे में बात करना था और कुछ सर्वे करना था। तो मैंने जैसे किया है उसके हिसाब से मुझे ये काम करके भी अच्छा लगा कि एक नया चीज को हम लोग जो छोड़ता रहे थे किसान, उस चीज को हम लोग फिर से रिवाइज करने का या फिर उसको समाज में लाने का जो हम लोग ने सर्वे किया है वो अच्छा लगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमली का खासकर बात करते हैं तो किसानों से बात करने से ये पता चला कि ये एक अच्छा चीज है। अच्छा इसमें इसलिए बोल सकते हैं काहे कि किसान इसमें बिना मेहनत का आपको फल मिल जा रहा है। साल में आपको फल मिलना ही मिलना है, कितना फल हमको मिल जाता है। ये है अख्तर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। पेड़ नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। जो भी हम बिल्कुल भी नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं। हमारे पूर्वज या किसान के जो पूर्वज थे जो लगा कर गए हैं वही पेड़ है जिससे हम लोग अभी किसान फल ले रहे हैं। अब फल उससे ले रहे हैं तो बहुत पुराना पेड़ है, कोई पेड़ 50 साल 100 साल, वो भी 20 साल 25 साल पुराना पेड़ है। नए पेड़ को तो दर्शन तक को नहीं मिला है। ठीक है। तो उसमें दिक्कतें ये आती है कि पेड़ सब हो गया है बड़ा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। पेड़ को फल को अगर हम लोग चाहें, किसान जैसे बताया कि इसमें हम लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं। अब मेहनत नहीं कर पाते हैं तो कभी सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम तरुण माडी है। मैं मुरू ब्लॉक और खुटी से बोल रहा हूँ। ये जो मैम मुझे छोटी सी काम इसका इमली का सर्वे करने के लिए, ये काम मुझे अच्छा लगा और मैंने अलग अलग गांवों पे जाकर सर्वे किया। तो ये मैंने ये पाया कि जितने भी सर्वे किया लोगों ने कहना है कि इमली का पेड़ है, लेकिन वो लोग कभी लगाते नहीं है। जो पहले से बाप दादों का पेड़ है उसी से वो लोग फल इकट्ठा कर रहे हैं। और आई जो है मतलब वो एक तरह साइड इनकम टाइप का उसको मानते हैं, उसको प्राइमरी सोर्स नहीं मानते हैं। मतलब उसको बोलते हैं कि हाँ इमली पेड़ है, जब मौसम पहुंचता है तो लोग पेड़ से झाड़ लेते हैं और उसको मार्केट में बेच देते हैं। मतलब उसको एक प्राइमरी लेकर नहीं चलते उसको। और आजीविका का मतलब होता है कि जब कुछ घटी बढ़ी रहता है तब झाड़ के उसको बेच बाच के वो लोग कर लेते हैं। और इमली का महत्व को इतना वो लोग नहीं समझते, मतलब क्या बोलेंगे। जैसा है, आ रहा है पेड़ से झाड़े हैं, पैसा मिल गया है और बिचौलिए लोग उनको हलम बेच बाच दिए। मैंने सोर्स के लिए कर रहे हैं वो लोग। और वो लोग को रेट का भी पता नहीं रहता है, बिचौलिए लोग आते हैं रेट उसको कम बेसी करके बोल के चल जाते हैं। मतलब वो लोग को ठग भी लेते हैं कभी कभार। तो वो लोग क्योंकि रेट कल को पता नहीं रहता है तो वो लोग बहुत बार ठगा देते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल के ही अब सर्वे किए तो बहुत को बोले कि पिछले साल 20 रुपया फिर 25 रुपया ऐसे करके मिला था। जो आपका एमएसपी रेट है वो उनको नहीं पता रहता था, तो इसी कारण से वो लोग नहीं कर पाते थे। और वो लोग जब हम सर्वे कर रहे थे तो हमने पूछा कि जारक्रॉफ्ट को या फिर कोई संस्था हो या फिर कोई लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बोलते नहीं, हमारे जो बिचौलिए लोग आते हैं उन्हीं लोग उनको हलम बेच देते हैं। तो कितना में बेचते हैं, इतना 20 रुपया 25 रुपया बेच के, मतलब कम दाम में बेच देते हैं। और ये देखिए कि तो हम बोले आप लोग कहीं जमा करके नहीं रखते गाँव पे। तो बोलता नहीं, भंडारण के कहीं व्यवस्था नहीं है तो लोग नहीं रखते। मतलब एक तरह देखा जाए तो भंडारण की वहाँ पे जरूरत है। तो वहाँ पे आलम भंडारण वहाँ आलम अगर बना सकते हैं वैसे तो लोग वहाँ पे जमा करके अपना जो मूल्य रेट है वहां से ले सकते हैं, या फिर जब बिका जाएगा तो वहां से वो लोग अपना अपना जितना किलो लाए तो उसके अनुसार से ले सकते हैं वो चीज। और वो लोग ज्यादातर बेचते हैं तो लोकल मार्केट पे या फिर घर से ही बेच देते हैं। और मुझे जो चैलेंजेस आई ये चुनौती करने में, मतलब जैसे कि गांव जा रहे तो बहुत कोई कुछ ठीक से बता नहीं रहे थे। मतलब होता नहीं कि कितना क्या सवाल पूछेगा पता नहीं, तो लोग ज्यादा कुछ नहीं बता रहे थे। तो ऊपर ऊपर बोल रहे हैं कि हाँ इतना मिलता है, इतना प्रॉफिट होता है, वो ज्यादा नहीं बता पा रहे थे।
तो लमसम में पहुंचा पहुंची बोल रहे थे, लेकिन देखा जाए तो प्रॉफिट उनका, क्योंकि वो तोड़ने में भी बहुत लोगों को लगा देते हैं, तो वो लोग नहीं हो पाता है उतना उनका प्रॉफिट उनका। और सुझाव यही देंगे कि कोशिश करना, हम लोग सोच रहे थे कि अगर ये चीज हम लोग कर सकते हैं कि वहां पे जो तोड़ते हैं इमली, उसको गांव में ही अगर कुछ इकट्ठा करके एक समूह टाइप का बना के वहां पर रखे वो लोग, तो वहां पे हम उसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद फिर रीसेलिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे एसएचजी वाले महिला मंडल का भी सर्वे किया है, तो वो लोग इमली से संबंधित इतना कोई काम नहीं करती है। वो लोग खाली पैसा का लेन देन वो सब करती है, तो वो सबको प्रमोट करने से हो सकता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। धन्यवाद। जी। हमारे साथ सहोदरा देवी जी जुड़ी हैं। सहोदरा जी, सहोदरा जी माँ बाग चंडी एक समूह है, सहायक समूह, जो कि सिमडेगा में है, और सहोदरा जी उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो क्योंकि हमने समूह पे बात की, तरुण जी ने बताया कि समूह अगर गांव में हो तो लोगों को उससे फायदा हो सकता है, तो एक बार हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि समूह होने से क्या फायदा होता है, और क्या एक समूह के चुनौतियां हो सकती हैं। तो सहोदरा जी। सहोदरा जी शायद हमारी बात नहीं सुन पा रही हैं अभी। कोई बात नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रमोद जी से बात करते हैं। प्रमोद जी हमारे सर्वेयर रह चुके हैं दुमका से। प्रमोद जी। सभी को गुड आफ्टरनून। हेलो। जी मेरी गुड आवाज आ रही आफ्टरनून है? प्रमोद जी। जी जी प्रमोद जी, गुड आफ्टरनून। एक मिनट रुक जाइए प्रमोद जी, सहोदरा जी आ गई, एक बार सहोदरा जी से बात कर लेते मेरा सुन लीजिए मैडम। हैं। जी मैं जी। अभी थोड़ा सा फील्ड में हूँ, देख लीजिए मैं फील्ड में हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी, आप सर्वे कर रहे हैं क्या प्रमोद जी? जी जी जी। अच्छा ये ये कुआं देखने आए हुए हैं। अच्छा। अच्छा, तो प्रमोद जी आप थोड़ी देर रुक जाइए, आप जो काम कर रहे थे आप कर लीजिए, हम लोग पहले सहोदरा जी से बात कर लेते हैं। सहोदरा जी। काम 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 मेरा 5 बजे तक चलेगा। जी, तो हम एक बार पहले पहले प्रमोद जी को सहोदर। ही सुन लीजिए। पहले प्रमोद अच्छा, जी को ही ठीक है। सुन लीजिए। कोई बात नहीं प्रमोद जी, ठीक है, आप बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए और आप अपना सुझाव बताइए। जी तो मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं सोशल ऑडिटर हूँ। मैं दुमका जिला से बिलोंग करता हूँ, और मसलिया प्रखंड। तो मैं इमली का सर्वे में भाग लिया था, तो उसमें हमको काम करने में काफी अच्छा लगा, ताकि मजदूर से मिलना, ग्रामीणों से, और इसके बारे में कोई पूछताछ अभी तक वो लोग से किसी ने नहीं किया है। तो वो लोग को भी अच्छा लगा कि नहीं भाई, इमली इमली के बारे में चाहे कोई कोई पूछने आए हैं, आखिर क्या बात है। तो वो लोग बताए बहुत अच्छा से, वो लोग भी इंटरेस्ट लिए इस पर कि क्या बात है। तो फील्ड में इसका कोई महत्व नहीं है। इमली फलता है पेड़ में, जो भी होता है, बिचौलिया आते हैं, बिचौलिया को जितना मर्जी होता है वो पेड़ के हिसाब से पर ईयर खरीदते हैं। जैसे कोई बड़ा पेड़ है तो उसमें 4 कुंटल 5 कुंटल इमली भी फलता है, लेकिन लाभुक को पता नहीं होता है कि इसमें 4 कुंटल होगा। लाभुक को बोल दिया हाँ 1000 देंगे, 100 1500 देंगे, 1800 देंगे, इस तरह करके उसको ठेका में ले लिया, और वो अपना आदमी आके तोड़वा लिया, और तोड़ते तोड़ते ही उसको फिर मैंने वहां जमा होने नहीं देगा पूरा, कि वो देख देख पाए। मैंने एक बोरा 2 बोरा हो गया तो उसको पहले उठा के मतलब कहीं रख दिया किसी के घर में। इसके बाद फिर से जब फिर दूसरा बोरा भरा तो फिर दूसरा बोरा फिर रख दिया। तो इस तरह करके वो लोग अपना काम निकालते हैं। और हमारे यहाँ दुमका क्षेत्र में जंगली एरिया है, और इमली का पेड़ बहुत बहुत है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं नहीं है। लेकिन इसमें उन लोग का कहना है कि ये जो पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है, ये जंगली पेड़, और बड़ा होने के कारण क्या होता है कि जमीन भी बहुत ज्यादा लेता है। और जब हम लोग इमली का पेड़ लगाते हैं तो वो 8 साल 10 साल 12 साल के बाद ये फलता है। तो हमने बताया कि इसका जैसे कि आम का जो फलदार वृक्ष होता है उसके बारे में तो सबको जानते हैं, लेकिन इमली के बारे में जानते हैं क्या? तो वो लोग बताए कि नहीं, इसके बारे में तो नहीं जानते हैं।
तो ये क्या होता है, बोले कि ठीक उसी प्रकार इमली का होता है, जिसमें कि ज्यादा फलता है। आपको तीसरा सबने चौथा साल से ये फलना स्टार्ट होगा और बहुत ज्यादा फल देगा। इसमें हम लोग का यहाँ का जो पेड़ है, उस पेड़ में जितना फल होता है उसका 2 गुना 3 गुना फल होगा। तो वो लोग बोले ठीक है, इस तरह का है तो हम लोग जरूर से जरूर इसको लगाएंगे, और आप पौधा हमको जरूर उपलब्ध कराइएगा, खाली सर्वे करके नहीं चल जाइएगा। तो ऐसा भी रिक्वेस्ट किए हैं कि नहीं, हम पौधा चाहिए ही। जब इस तरह का बात है तो हम लोग इसको लगाएंगे। और बेचने के लिए तो हम लोग बिचौलिया से बेचते हैं, लेकिन ये जो है काफी कम रेट में ले जाता है। हम लोग तो जानते भी नहीं है कहाँ बेचेंगे। मार्केट में ले जाएंगे तो वो लोग का ही सारा चीज लगा हुआ है, मार्केट आने जाने में भी खर्चा है। तो उससे अच्छा है क्या होता है कि हम लोग न तोड़ेंगे, और तोड़ने में भी समय ज्यादा लग जाता है ना वो लोग को। और जो बिचौलिया होते हैं तो वो मैंने एक्सपीरियंस वाला को लाते हैं, 2-3 आदमी, और फटाक फटाक तोड़ लेते हैं। एक दिन में 4-5 पेड़ तोड़ लेता है, और घर में तोड़ेगा तो बहुत दिक्कत होता है लोग को। तो इस तरह का मतलब फील्ड का मतलब बात है। और आपके सुझाव क्या होंगे प्रमोद जी आपके हिसाब से? सुझाव ये है कि फलदार वृक्ष जो है संकरन वाला, वो पेड़ उपलब्ध कराया जाए। और झांको फेट के बारे में किसी को नहीं पता है, तो उसके बारे में भी इसके मतलब ग्रुप के माध्यम से, या फिर कोई इन्वेस्टिगेटर यदि हो तो वहाँ पे हर मतलब गांव में इस चीज का प्रचार प्रसार हो, ताकि ये लोग जान पाए। और इसको स्टोर करने के लिए भी थोड़ा सा माने कुछ उपाय हो तो आप लोग के माध्यम से, तो उसका भी आप लोग ये कर सकते हैं। और कुछ यदि कोई सवाल छूट रहा है तो पूछ लीजिएगा, कि हम भी थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे फिर। नहीं, कोई बात नहीं प्रमोद जी, आपने काफी कुछ बता दिया। धन्यवाद प्रमोद जी। जी, धन्यवाद आप लोग को भी। मैं लेफ्ट जी लेता हूँ। जी जी जी। थैंक यू प्रमोद जी। अब हमारे साथ थैंक यू। सहोदरा जी हैं। सहोदरा जी, अनम्यूट कर लीजिए। सहोदरा जी, आप म्यूट हैं। हाँ, सहोदरा अभी जी हुआ। नमस्कार। जी जी, हो गया। नमस्कार। जी हाँ, जी जी। मेरा नाम सहोदरा जी, सौभद्रा देवी है। जी जी, प्लीज समूह बताइए। का नाम है माँ बाप चंडी एसएचजी लचड़ागढ़, जी कोलेबिरा ब्लॉक, जिला सिमडेगा, झारखंड। मैं एक आरएससी की अध्यक्ष हूँ, और हमारी आरएससी में 19 पीजी है गांव लेवल में। गांव लेवल की किसान दीदी सब एक पीजी में 50, 60, 70, 30, 40 करके जुड़े हुए हैं। 19 पीजी है, तो सब किसान दीदी हैं, सबका यहाँ पेड़ है। इमली दीदी सभी इकट्ठा करते हैं और खरीद के पीजी के माध्यम में आता है पीजी में, और पीजी के माध्यम से आता है आरएससी में। आरएससी का लाइनअप हम करते हैं, वहाँ गाड़ी भेज के सब जगह का इमली मंगाते हैं 1900 पीजी का। और आरएससी में 6 हम लोग का मशीन लगा हुआ है, जो इमली को साफ इमली देते हैं पीजी से, तो हम लोग उसको साफ करते हैं, कूचते हैं, उसका बीज अलग करते हैं, रेशा अलग करते हैं, फिर उसका हम लोग ब्रिक बनाते हैं, ईटा जैसा बनता है वैसा। उसके बाद में हम लोग को उसको और केचप के रूप में बनाते हैं, तो उसको हम लोग 24 घंटा फुला देते हैं, फिर उसको पल्प निकालते हैं और तैयार करते हैं केचप। तो हम लोग बनाए थे 7 कुंटल करीब बनाए थे केचप। तो हम लोग का तो मार्केट नहीं मिला, तो हम लोग छोड़ दिए वो काम। अगला साल ही किए थे, इन साल और करने के अर्थ में है। हम लोग के यहाँ आरएससी में कम से कम 60 टन माल आता है इमली, और कोल्ड स्टोर के में हम लोग रखते हैं। तो आप लोगों यही को काम ट्रेनिंग भी किए आप हैं। लोगों ने केचप बनाया था सहोदरा जी, तो आप लोगों को ट्रेनिंग मिली थी उसकी? हाँ, ट्रेनिंग मिली थी। कहाँ से मिली थी सहोदरा जी? हम लोग का आरएससी में मिला था, रांची से आए थे सर सब। और अच्छा कैंडी भी बनाने के लिए ट्रेनिंग मिला है इमली का। अच्छा।
और आप लोग जब किसान समूह के जो समूह से आप लोग इमली लेते हैं तो किस रेट पे आप लोग इमली लेते हैं? जो रेट चलता है बाजार में, अच्छा, फिर भी 15 लगभग चला तो 15। हाँ, जी बताइए। मार्केट में जो रेट, हाँ मार्केट में जो रेट खुलता है वही रेट से लेते हैं। अच्छा, और ये मार्केट में कौन सा रेट चल रहा है इसकी जानकारी मतलब कैसे आप लोग तक पहुंचती है? हम लोग का हम लोग डेली बाजार वाला से पूछताछ करते हैं, और हम लोग भी बाजार करते हैं, तो उसी में जानकारी मिलता है। तो हम पीजी में लाइन अप कर देते हैं, तो सब वैसा ही खरीदते हैं दीदी सब। अच्छा, और फिर आप लोग हाँ, कैसे बेचते कैसे हैं उसे? बेचने फायदा होता है, ब्रिग ब्रिग भी बना के बेचते हैं, और कोल्ड स्टोर में स्टोरेज भी करते हैं। अच्छा, तो हाँ, ब्रिक कितने दाम पे बिकता होगा? 110 रुपया किलो बिक जाता है ब्रिग। अच्छा, और हाँ, केचप जो बनाए थे? केचप तो नहीं बिका हम लोग का केचप। जी। 200 ग्राम का 30 रुपया करके रखे थे, नहीं बिका, अच्छा। उसमें हम लोग का लॉस हुआ। अच्छा, तो हाँ। क्या ये डिमांड नहीं होने की वजह से या उसके कोई खरीदार नहीं मिल रहे थे? डिमांड भी नहीं और बाजार मार्केट नहीं मिला। अच्छा, तो ये बताइए, देखिए सौदा जी, अभी तक हम लोगों ने जितने लोगों से बात की वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि किसान जो है वो क्योंकि अलग अलग अपने लेवल पे इमली इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं तो इसलिए उनको उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। उनका सुझाव ये है कि समूह बना के बेचेंगे लोग तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो क्या आपको लगता है क्या कि हाँ समूह का फायदा है, और अगर है तो क्या चुनौतियां भी हैं? समूह की फायदा यही है कि गांव में ही खरीद बिक्री हो जाता है, दीदी सबको मेहनत करना नहीं पड़ता है, गांव से शहर लाना नहीं पड़ता है बाजार। वो एक बचत हुआ, जो ऑटो में लाते दीदी सब, वो बचत हाँ। हुआ। हाँ, और इकट्ठा ही दे देते हैं पीजी के माध्यम में, तो पैसा अच्छा। भी दीदी सबका एक बार में मिल जाता है। जो कोई भी काम कर सकते हैं पैसा रहने से, वो फायदा हुआ दीदी सबको। और क्या आपके सुझाव होंगे कि क्या क्या दिक्कत होती है दीदियों, पहले तो क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को आपके समूह में? जैसा आपने बताया कि मार्केट नहीं मिल रहा है, सामान बिक नहीं रहा है। हाँ, वही और मार्केटे नहीं मिल रहा है, वही दिक्कत है। अच्छा, बाकी हम्म, जानकारी वगैरह ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ है? सब सब कुछ है। हम लोग का 14 दीदी हैं, हम लोग 13 दीदी अभी हैं समूह में। तो क्या सुझाव है सहोदर जी आपका, क्या होना चाहिए जिससे बेहतर किया जा सके? हम लोग को मार्केट मिलना चाहिए, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बना के दे सकते हैं, जैसे तरह मांगेंगे उसी तरह हम लोग देंगे। अच्छा। हम जी। लोग को 3-4 आइटम का केचप बनाने आता है, मीठा, तीता, फिर कैंडी, ये सब। ठीक है सहोदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लोग लास्ट में एक बार फिर से फाइनली एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि क्या क्या सबने सुझाव दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सहोदर जी ठीक आपका है। समय देने के लिए। अभी अख्तर जी नेटवर्क एरिया में आ गए हैं तो एक बार हम लोग अख्तर जी से बोलेंगे कि अख्तर जी आप जो बता रहे थे प्लीज आप बताना शुरू कर सकते हैं। हाँ जी मैम। जैसे हम लोगों ने सर्वे में देखा कि अगर आय की बात करें, आजीविका की बात करें, तो किसान बेसिकली निर्भर नहीं है उस पे, लेकिन जिसके पास भी पेड़ है तो उनके लिए सालाना आय का एक मुख्य साधन है कि भाई बिना मेहनत का, चलो इमली का पेड़ है लगा हुआ, बिना मेहनत का साल में कुछ ना कुछ आ जा रहा है। तो ये सब नजरिया देख कर लगता है कि चलो ठीक है इमली का। अच्छा, लेकिन उसमें दिक्कतें मुझे जो आई, बेसिकली हमारे एरिया में बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो उसमें मेन है कि उसमें कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसका रख रखाव के लिए, देख रेख के लिए। अगर किसान चाहे कि भाई इसमें हम
कुछ दवा या कुछ भी इस्तेमाल करें जिससे आपको फूल ना झड़े, अच्छा फल हो, या फल लग गया तो फल बर्बाद ना हो। इसके लिए कोई चीज़ का इस्तेमाल करना वो लोग को दिक्कत होता है। रीजन है बड़ा पेड़ है, उसमें मेहनत नहीं कर पाता किसान। तो ये निकल कर आया कि अगर उस तरह कुछ सुविधा मिले, वह किसी तरह से हम उसको फल का या फूल का देख रेख करें तो ज़्यादा प्रोडक्शन एक पेड़ से हो सकता है। दूसरी दिक्कतें ये है, बड़ा पेड़ होने के कारण उसको झाड़ने में दिक्कत होता है, तोड़ने में दिक्कत होता है। वह बड़ा पेड़ है तो चढ़ेगा कौन उसमें? अगर मान चलिए कोई किसान है जिसके पास लोग तो हैं लेकिन पेड़ नहीं चढ़ पाते हैं, तब तो उसे हायर करना पड़ेगा लोग। तो हायर करने के लिए अब रिस्क लेना है, रिस्क का काम है। अब रिस्क का काम है तो कम पैसा में कोई चढ़ता नहीं है पेड़। 1000-1200 लेगा तब चढ़ेगा पेड़, तो झाड़ कर देगा, तो एक नुकसान हो जाता है। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, चलिए पेड़ लग गया, पेड़ से तोड़ लिया, झाड़ लिया। अब जहाँ तक बात आती है मार्केट की, तो मार्केट में बेसिकली गाँव पे होता क्या है कि बनिए जो होते हैं या बिचौलिए होते हैं, वो गांव गांव पे आके आपको एक रेट फिक्स कर देते हैं। मार्केट में रेट चल जाता है कि 18 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये, जो भी रेट चल रहा है वो रेट मतलब मार्केट से निकल करके आता है। कोई इसमें एमएसपी नहीं होता है या फिर कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है। तो उसमें भी आपको रेट को लेकर भी बिचौलिए मार देते हैं कि भाई अगर बिचौलिए ले रहे हैं तो कुछ अपना मुनाफा रख कर ही ले रहे हैं, सारा पैसा तो नहीं दे रहे हैं किसान को। तो ये एक नुकसान है बेचने में। और अब लोकल पे सुझाव अगर क्या है देखा अख्तर जाए, जी आपके? सुझाव निकल कर आया मैम, जैसे सुझाव अगर है कि मान चलिए छोटे पेड़ होते, किसान का कहना है कि छोटे पेड़ होते तो उसमें मेहनत ज्यादा हो सकता था। मेहनत ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, उसका मेहनत ठीक ठाक हो सकता है। झाड़ने में जो पैसा लगता है वो पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और अ, उसमें आपका पेड़ में मेहनत हो सकता है। सुझाव में ये कह सकते हैं कि लोकल में अगर उसको रख रखाव के लिए कुछ स्टोरेज होता तो वो एक बेहतर उपाय माना जा सकता था। और एमएसपी है, जैसे गवर्नमेंट अगर या फिर जो उसका रेट फिक्स करते हैं, अगर साल में फिक्स कर दे कि भाई ये रेट में इमली बिकेगा, तो सबको पता चलता है कि इस रेट में बिकेगा, तो बिचौलिए जो मारते हैं वो आपका नुकसान नहीं होता, सीधे किसान को उसका बेनिफिट मिल सकता था। बहुत और कुछ बहुत पूछना धन्यवाद चाहते हैं अख्तर मैम? जी। नहीं नहीं जी, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू अख्तर जी। हमारे साथ सुबर्धन जी जुड़े हैं। रजंती जी, सुबर्धन जी एक किसान हैं, जो कि बड़की समदरी गांव गुमला से हैं, और इमली के पेड़ हैं इनके। रजंती जी, जी मैम। जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी मैम। और एक बार किसान से भी समझ लेना ठीक है कि उनका क्या सुझाव है, उनके हिसाब से क्या उनकी कठिनाइयां हैं, क्या चुनौतियां रही उनकी अभी तक। रजंती जी, जी जी, नमस्कार सुवर्धन जी। हाँ नमस्कार। सुवर्धन जी बताइए, हम सभी जुड़े हैं, हम सभी को बताइए कि कैसा कैसी कितने सालों से आप इमली की खेती कर रहे हैं, कितने पेड़ हैं आपके पास, क्या आपको दिक्कत होती है? 3 है। अच्छा, जी प्लीज बताइए, और कितने समय से आप इमली की खेती कर रहे हैं? हाँ 22 अच्छा, तो आपने कोई नए पेड़ लगाए क्या, कि जो पेड़ आपको मिले हैं वो पहले के? वो पिताजी लोग लगाए थे वही पेड़ है। अच्छा, और कैसे इमली तोड़ते हैं, कैसे उसको इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, फिर बाजार तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया बताइए। तो जब तैयार हो जाता है तो डांग पकड़ते हैं और उसके बाद में चढ़ते हैं। चढ़ने में थोड़ा अच्छी लगता है और चढ़ते हैं, उसको झाड़ते हैं, झाड़ को उतारते हैं, इकट्ठा करते हैं चुन के। उसको बाद में उसका छिलका को, ऊपर वाला को डंडा से पीट लेते हैं, वो छिलका को हटा लेते हैं। उसके बाद में बोरी में भरते हैं, बोरी में भर के मार्केट ले जाते हैं। अच्छा, और मार्केट में व्यापारियों को बेचते हैं, किस दाम पे बिक जाता है?
मौसम के हिसाब से मौसम साफ रहता है तो 35-30 बेचते हैं, और मौसम साफ नहीं रहता है तो 20-21। अच्छा। और आपके हिसाब से क्या क्या कठिनाइयां या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपके जैसे किसानों को इमली के? तो झाड़ लेते हैं, उसका बाद में चुनते हैं, मिल के चुनते हैं, उसका बाद में चुन के उसको इकट्ठा करके पीसते हैं और बोरा में भरते हैं और मार्केट ले जाते हैं। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको सुबर्धन जी? और थोड़ा झाड़ने में दिक्कत होता है। और आपको लगता है क्या कि अगर समूह बना के ऐसे आप लोग बेचेंगे तो शायद आप लोग को ज्यादा दाम मिलता या कोई सुविधा होती? हम्म। हाँ, समूह जुड़ के बेचने से तो लाभ फायदा ज्यादा होता है। जी। और कुछ सुझाव आपका? और उसको इकट्ठा करते एक जगह, उसको मिल के और उसको तैयार करके बाहर भेजते तो हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट होता है। जी। तो हम जी लोग तो बहुत। मार्केट में बेच देते हैं। जी जी। हम लोग मार्केट में ले जाते हैं, वो लोग अपने लेके बड़ा महाजन को दे देता है, महाजन वो अपने वहाँ चुनवाता है, अच्छा से पैकिंग करता है, उसको विदेश भेज देता है। जी। अच्छा। तो ये मुनाफा आप लोगों तक पहुंचता अगर समूह के माध्यम से इस तरह का काम होता तो? हाँ, समूह का माध्यम से अगर काम होता तो हम लोग को बढ़िया बेनिफिट होता। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुवर्धन जी। तब तक हम सभी एक बार बालाजी मिश्रा सर से समझ लेते हैं कि अभी तक इतने सारे लोगों की बात हो गई, इतने सारे लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया। बालाजी सर हम सबके बीच में सबसे विशेषज्ञ हैं, तो शायद हमें वो कुछ बताएंगे, पूरा सारांश कि कैसा रहा। बालाजी सर प्लीज। सबको जो मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। सभी को जोहार। सभी ने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा है। कोई ग्रुप में काम कर रहे, कोई इंडिविजुअल काम कर रहे हैं अपने स्तर पे। चीजें सब कुछ अच्छा है, जो हो रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया। 2-3 बातें जो मैं बीच में बोलना चाहता, बट बोला कि एक बार कंप्लीट हो तो भाई जो प्रॉब्लम्स खास करके आइडेंटिफाई, क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। आर्बिट्री हम जब देखते हैं तो ये सभी चीज का निचोड़ है कि एक तो 2-3 क्वेश्चन सबसे आपको रखना चाहिए कि क्या वहां पे ये इंडिविजुअल कलेक्टिवाइजेशन है या कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट है, कम्युनिटी कलेक्टिवाइजेशन जो कि देखा गया है, तो इस पे एक चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, इनका जो मेजर टेमरिंड इज परमिसिबल आइटम है, परमिसिबल होने के कारण इसका वैल्यू एडिशन सबसे जरूरी जो प्रॉब्लम है वो है इसका स्टोरेज, कि खराब जल्दी होता है। तो व्यवस्था में स्टोरेज को लाना ज्यादा जरूरी है कि स्टोरेज अगर हमारे ग्रुप के पास सही स्टोरेज रहेगा तो उसको वैल्यू एडिशन करने में हेल्प मिलेगा, रेट मिलेगा, उसमें बेनिफिट दिखेगा। तो एक पार्ट ये जो एग्जिस्टिंग अभी तक हमारे ट्रीज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उससे उसको बेनिफिट करने के लिए वैल्यू एडिशन के लिए स्टोरेज एक बहुत जरूरी पार्ट है जो अवेलेबल नहीं है, खास करके कोल्ड नॉर्मल स्टोरेज में नहीं, कोल्ड स्टोरेज। और इसकी जो तकनीक है, खास करके इसमें तकनीक की बात करें कि हम लोग जो कल्टिवेशन करते हैं उसमें हाइजीन मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, कौन सा क्रॉप कब हमको स्टोर रखना है, सीड को हटाना जरूरी है, उसके स्केल्स को हटाना जरूरी है, फाइबर को। अभी तक मार्केट जो होता है वो पल्प को लेके फोकस्ड है, जबकि इमली का एक एक पार्ट का मार्केट है और अच्छा मार्केट है। तो इस तक रीच नहीं है जो हमारे एजेंसियां हैं। तो उनका जैसे बताया कि जामको फेड के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, मेजर एजेंसी है या जेसीएलपीएस, 2 ही मेजर एजेंसीज में काम कर रही। तो उन लोग भी पल्प को फोकस करते हैं और पल्प से थोड़ा घसते हैं तो आपको चलते हैं तो थोड़ा सा सीड का मार्केटिंग कर देते हैं, लेकिन डिमांड दोनों का है। तो एक तो हमारा जो एग्जिस्टिंग अभी रिसोर्सेज है उसमें हमको अपने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, इस तभी महत्व बढ़ सकता है।
दूसरा, स्टोरेज का फैसिलिटीज एक क्लस्टर बेसिस पे होना चाहिए जहाँ स्टोरेज रखा जा सके, तब क्योंकि बाजार का बेनिफिट, वैल्यू एडिशन का बेनिफिट हम आढ़त के हाथ में देके नहीं कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड पे कर सकते हैं। और तीसरा, जो सब कोई से निकल गया, कोई नया हमारा प्लांटेशन नहीं हो रहा है टेमरिन को लेके। टेमरिन का डिमांड दिन पे दिन बढ़ रहा है, और तो हमको प्लांटेशन पे गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है, ना फॉरेस्ट के तरफ से है, ना अदर एजेंसीज कर रही हैं। तो ड्वार वैरायटी में क्योंकि चढ़ने में दिक्कत है, दिन पे दिन स्किल भी कम हो रहा है हमारे फार्मर का पेड़ पे चढ़ने का। बहुत सारी चीजों में देखने को मिल रहा है कि पेड़ पे चढ़ने का स्किल नहीं होने के कारण वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये इसके चले ड्वार वैरायटी को प्रमोट करना चाहिए। और थर्ड जो है कि हम लोग को वैरायटी बेस्ड जिसका डिमांड वैल्यू मिल सके, और ऐसे झारखंड का क्वालिटी तो नंबर 1 है, यहाँ की इमली अच्छी है और डिमांड में। रहा बात कि हम लोग अगर इमली का वैल्यू के लिए बात करें, जैसे दीदी बता रही थी, सोजा दीदी बता रही थी लचड़ागढ़ में, शायद पहले जानते हुए हम लोग पहले वहाँ ट्रेनिंग की दिए हैं। तो 120 रुपया इमली ब्रिक में, जो एक्चुअली मार्केट में 200 रुपए के आसपास मार्केट होगा, लेकिन क्या है, प्रॉपर चैनलाइज नहीं होने से ये नहीं हो पा। तो हम लोग को 2-3 बात, एक तो स्टोरेज, नया रॉ वैरायटी प्लांटेशन, और एक हमारा जो बाई प्रोडक्ट्स है उसकी प्रॉपर मार्केटिंग होनी चाहिए, देन हमारा स्टॉक सही आएगा। ये 3 चीज पे फोकस वैल्यू एडिशन में होना चाहिए। बाकी इससे प्रोसेस करके हम लोग जो चटनी, जैम, अचार और दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो तो है, टॉफी बना रहे हैं, तो इस सब का वैल्यू एडिशन सफिशिएंट। सर ये जो आपने बताया कि न्यू प्लांटेशन को प्रमोट करना चाहिए ड्वार्फ वैरायटी में, सर ये कैसे, मतलब ये कैसे किया जा सकता है, मतलब कैसे सजेस्ट करूं ये चीज रिपोर्ट में? रिपोर्ट है मतलब कि हमारे पास किसान को लाइवलीहुड के लिए जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट में कर रहे हैं, फॉरेस्ट भी प्लांटेशन करता है, हमारा मनरेगा में प्लांटेशन हो रहा है, तो किसान को या तो अच्छे वैरायटी के पौधे, अभी इमली के कहीं वैरायटी की अवेलेबिलिटी नहीं, ठीक है। हम लोग जी 500 रुपया भी इमली खा रहे हैं, स्वीट टेमरिन खा रहे हैं थाईलैंड से लाके। जी। तो ऐसे बहुत सारा वेराइटीज है, तो हम लोग को प्रमोट करने के लिए, जब तक यहाँ जैसे पहले अमरूद खाते थे, इलाहाबादी L49 खाते थे, अब तो रायपुर का BNR खा रहे हैं बड़ा। तो इस तरह अलग अलग वैरायटी को प्रमोट करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। जी जी। और क्योंकि देखिए, कटहल जो नेचुरल और प्योर ऑर्गेनिक में इमली है, कटहल है और मुनगा है, मतलब सहजन, ड्रम स्टिक, तो इन तीनों को ये एकदम नेचुरल और मतलब ऑर्गेनिक है, इसमें कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की बात नहीं। जी तो इसको प्रमोट करना चाहिए। और कटहल और इमली, कटहल तो फ्री प्रमोट होता है प्लांट फॉरेस्ट में या रोड किनारे जितने भी लगते हैं प्लांटेशन के लिए, इमली का प्रमोशन नहीं के बराबर। जी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अब हम लोग मोरन जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? मोरन जी, आपको आवाज आ रही है? अ, कोई बात नहीं, हम मोरन जी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम हमारे कुमार देवाशीष सर से हम समझते हैं कि उन्हीं क्या हमारे साथ। जी सर, प्लीज बताइए। थैंक यू आकांक्षा। बहुत अच्छी बातें निकल कर आई कि इमली का जो ऐतिहासिक जो फसल है, जो पुराने जमाने से पीढ़ियों से चली आ रही है, उन्हीं पर जो खेती चल रही है, प्लस इमली को बहुत ही सब्सिडरी इनकम सोर्स की तरह देखा जाता है, कोई गंभीरता से उसको नहीं देखता है। प्लस इमली की पेड़ों की ऊंचाई के चलते जो चढ़ने के स्किल का बैरियर है, वो किसानों को बहुत ज्यादा रोकता है उस पर खुद से काम करने के लिए। इसके लिए वो आउटसोर्सिंग में जाता है। तो वहां पे अगर छोटे पौधे होते, छोटे पेड़ होते, तो वो शायद अपनी चीजों को मैनेजेबल रखते। बाकी उनके पास मूल्य की भी जानकारी नहीं होती है कि वो बाजार में जो भाव चलता है उस पर चलते हैं। MSP फ्रेमवर्क वगैरह की भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। संस्थाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है कि कौन सी संस्थाएं इमली इत्यादि के प्रोक्योरमेंट में काम करती हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो जब इतनी चुनौती, जब इनिशियल वो प्रोडक्शन के लेवल पे है, तो फिर फर्दर वैल्यू एडिशन का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। सहोदरा जी ने बताया कि उनके यहाँ वैल्यू एडिशन पे काम किया तो उनको बाजार ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एक
अच्छे स्तर से पूरे वैल्यू चेन को समझने की जरूरत है कि कहाँ कितना वैल्यू है, और उस वैल्यू में कितने लोग लगे हैं, या फिर कितने लोग टेक्निकली लगे हैं, कितने लोग जस्ट टाइम पास में लगे हैं, और उसमें क्या किया जा सकता है। तो उस हिसाब से सोचने से इंस्टीट्यूशंस इसमें डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं होगा लोकल लेवल पे, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप करेंगे, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट का फ्रेमवर्क कैसा बनाया जाएगा, क्या करेगा, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप इमली को लेके अगर डेवलप करने का रास्ता क्या हो सकता है। एक बार जब समाज किसी चीज के ऊपर स्वयं उद्यम करके काम करने लग जाता है तो बाकी चीजों की चिंता नहीं करता है। तो कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इसमें डेवलप हो सकता है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप में भी अच्छा है, उसमें भी कम से कम जो पुराना कार्टेल है वो ब्रेक होता है, नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो कार्टेल्स ब्रेक होते हैं, लोगों को नई संभावनाएं मिलती हैं। लेकिन कम्युनिटी सामुदायिक उद्यम इसमें कैसे विकसित हो सकते हैं, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। तो यही सब बातें मुझे समझ में आती हैं, और बहुत अच्छी चर्चा है आप लोगों की, सारी शुभकामना। और भी जो किसान बचे उनकी बात सुन लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष सर। अ, बस अब क्या मोरन जी हमें सुन सकते हैं क्या? शायद मोरन जी से बात नहीं हो पा रही है। और बाकी सभी लोगों की बातें सुन ली हमने, सभी का पक्ष सुना हमने, सब कुछ समझा। और अम, बालाजी सर और देवाशीष सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे लिए संक्षिप्त में समराइज भी कर दिया कि क्या हमारे रिकमेंडेशन होने चाहिए, क्या सुझाव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने समय दिया। सोमवार पहला दिन है सप्ताह का, आप सभी आए हैं हमारे साथ। और आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं कि हमने ये काम कंप्लीट किया है। थोड़ा बहुत जिसका रह गया हो, आई होप आप सभी अपना काम करके उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर लेंगे। और धन्यवाद। रिपोर्ट कंप्लीशन होने के बाद मैं इसकी कॉपी आप सबके साथ भी शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी दिखेगी हमारी मेहनत का फल कैसा है। थैंक यू। मीटिंग को हम यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू संजय जी, थैंक थैंक यू यू। जी।